गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका ग्रामर का ही सेकंड चैप्टर है पत्र लेखना। ठीक है, आज हम अपना पत्र लेखन कार्य शुरू करेंगे। तो पत्र लेखन से पहले कुछ जो पत्र लिखते हैं उसके पहले जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता देती हूँ वर्बली। किसी भी भाषा में पत्र लिखना प्राचीन परंपरा है। ठीक है, किसी भी भाषा में हम पत्र लिख सकते हैं, वो प्राचीन परंपराएं हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग शैली होती है। पत्र औपचारिक तथा अनौपचारिक लिखे जाते हैं, जैसा कि आपको पता ही और आपका टॉपिक भी चल रहा है हिंदी में। औपचारिक अनौपचारिक यानी दो तरह से पत्र लिखे जाते हैं, औपचारिक ठीक है और अनौपचारिक। संस्कृत में पत्र लिखने की शैली हिंदी में पत्र लेखन के समान ही है। जैसे आप हिंदी में सीख रहे हो अभी पत्र लेखन, उसी तरह हमारी संस्कृत में भी ऐसे ही पत्र लिखने की शैली है। अब उसके क्या क्या पॉइंट है पत्र लिखन के। पत्र में बाईं और पता लिखकर तिथि लिखी जाती है। लेफ्ट साइड लिखा जाता है पत्र में, मतलब पत्र लेफ्ट साइड से शुरू होता है और उसका जो पता होता है वो भी, और डेट होती है वो भी हमारी कितनी होती है, बाईं साइड। जगह के नाम के साथ पंचमी विभक्ति या तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जो जगह लिखते हैं हम, जैसे कोई भी शहर का नाम हो और वहाँ पर यदि तहसील प्रत्यय हो गई या फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग भी कर लिया जाता है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है, पर लेकिन ज़्यादातर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे रामपुरा कोई जगह है तो क्या हो जाता है, रामपुरात, रामपुरतः, रामपुरमः। ठीक है, इस तरह से। यानी रामपुरात में कौन सी हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई, और रामपुरतः, रामपुरमः इसमें होगी प्रथमा विभक्ति। और आगे देखिए, रामपुरता में तहसील प्रत्यय और रामपुरा में प्रथमा विभक्ति। तिथि लिखने के बाद में सामान्य शैली अपनाई जाती है, डेट की जाती है। जैसे जो भी लेटर लिख रहे हैं, जैसे आज लेटर लिखेंगे तो 24 मार्च, ठीक, 24 अगस्त या 24 मार्च, जो भी डेट है। लेकिन आज हम अपने जैसे अपना लेटर शुरू करेंगे तो क्या होगा, 24 अगस्त 2020। इसके बाद बाईं और जिसे पत्र लिखा जाता है उसे संबोधन करते हुए नमस्कार आदि लिखा जाता है। ठीक है, बाईं और जिसे भी हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित किया जाता है और नमस्कार लिखा जाता है। औपचारिक अनौपचारिक पत्र किस प्रकार होते हैं, ठीक है, यानी किसी औपचारिक पत्र होते हैं कि आप जैसे शिकायती पत्र हो गई, या किसी को जैसे आप कंप्लेन कर रहे हो, या स्कूल के प्रधानाचार्य को या किसी को प्रबंधक को लिख रहे हो, तो वो आपकी हो गई औपचारिक। अनौपचारिक हो गई जो जैसे मित्र का यहाँ घूम के आया है, या स्कूल में कोई वार्षिक उत्सव या मित्र को लिख रहे हो, या कोई बधाई पत्र हो गया, या जन्मदिन की बधाई वगैरह दे रहे हो, तो ये सब हो गया आपका अनौपचारिक। अब संबंध और उसके शुरू में कैसे होते हैं, संबंध कैसे होते हैं, फिर आरंभ में हम क्या लिखते हैं और अंत में वो क्या लिखा जाता है, उसके बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। संबंध, जैसे पिता होता तो पुत्र के लिए, ठीक है, पिता पुत्र के लिए संबंध है, तो आरंभ में क्या होगा, पिता पुत्र के लिए क्या लिखेंगे, प्रिय पुत्र। ठीक है, प्रिय पुत्र और चिरंजीव। ठीक है, प्रिय पुत्र और उसके फिर नाम, और फिर उसका प्रिय पुत्र जो भी नाम होगा वो नाम लिखा जाएगा। फिर अब लिखेंगे चिरंजीव यानी लंबी आयु हो, और अंत में क्या लिखेंगे, त्वदीय शुभ चिंतक यानी तुम्हारा शुभ चिंतक। ये फॉर्मेट आया नहीं आपके उसमें, अभी पिक्चर अपलोड नहीं हुई है। कल जब हम और लेटर करेंगे तो पहले मैं आपको ये जो संबोधन तालिका है इसकी पिक्चर अपलोड करके फिर आगे के लेटर आपको के साथ शेयर करूँगी। अभी आपके साथ ये पिक्चर नहीं आई है तो मैं आपको वैसे ही पढ़ के बता रही हूँ, कल मैं इसकी पिक्चर आपको जरूर सेंड करूँगी। तो समझ में आया, नहीं, पिता अगर पुत्र के लिए लिख रहा है तो प्रिय पुत्र, फिर उसका नाम लिखा, फिर चिरंजीव लिखा। ठीक है, और अंत में त्वदीय शुभ चिंतक यानी तुम्हारा शुभ चिंतक। अब पुत्र अगर पिता को लिख रहा है तो क्या हो जाए, आदरणीय पितृपाद यानी कि आदरणीय पितरों के पैरों में सादरम नमो नमः यानी सादर नमस्कार। ठीक है, यानी पुत्र लिख रहा है पिता को तो आदरणीय पितृपाद सादरम नमो नमः यानी आदरणीय पिता के चरणों में सादर प्रणाम, या फिर पूज्य पाद पितृ महोदय सादर प्रणाम, या पूज्य पिता के महोदय आपको सादर प्रणाम यानी पूजनीय पिताजी के चरणों में सादर प्रणाम, इस तरह से लिख सकते हो। ये संस्कृत में बता रही हूँ आपको। और अंत में लिखोगे भवदीय प्रिय पुत्र। ठीक है,
आपका प्रिय पुत्र या भवदा आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र या भवदीय प्रिय सुता। सुता का अर्थ भी पुत्र होता है, बेटा होता है, ठीक है, यानी आपका प्रिय पुत्र। तीसरा है मित्र को, अगर मित्र को पत्र लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, प्रिय मित्र, फिर मित्र का नाम, प्रेम नमो नमः, यानी प्रेम नमस्कार हो, प्रिय मित्र, फिर मित्र का नाम लिखोगे, फिर लिखोगे सप्रेम नमो नमः, यानी प्रेम सहित आपको नमस्कार। भवदीय मित्र, तुम्हारा, अंत में क्या लिखोगे, भवदीयम मित्रम, यानी तुम्हारा मित्र, भवदीय मित्रम यानी तुम्हारा मित्रम। और प्रिय सुहृद यानी सुख को चाहने वाला और उसका नाम, फिर भवदीय बंधु, आपका बंधु। और अगर आप बड़े भाई को पत्र लिखते हो तो कैसे लिखोगे, आरंभ में आदरणीय भ्राता, यानी जो बड़े होते हैं हम उनको कितना आदर भाव देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उनके लिए क्या संबोधन करेंगे हम, आदरणीय भ्राता, यानी आदरणीय भाई। फिर सादर नमस्कार, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सादर नमस्कार। और अंत में क्या लिखेंगे, भवदीय भ्राता, यानी आपका भाई। छोटे भाई को अगर पत्र लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिय अनुज, और फिर नाम, प्रिय अनुज और उसका नाम, ठीक है, प्रिय अनुज लिखेंगे, यानी छोटे के लिए अनुज संबोधित करते हम, और फिर नाम, फिर शुभाशीर्वादनम, यानी तुम्हारा आशीष हो, ठीक है, तुम्हें आशीष हो, यानी तुम्हें मेरी शुभकामनाएं हो। और त्वदीय भ्राता, अंत में लिखेंगे त्वदीय भ्राता, तुम्हारा भाई। बहन अगर छोटे भाई को पत्र लिखती है, यानी बहन जो है अपने छोटे भाई को पत्र लिखेगी तो आरंभ में क्या लिखेगी, प्रिय भ्राता प्रसिद्ध तू, ठीक है, प्रिय भ्राता यानी प्रिय भाई, प्रसिद्ध तू, प्रसन्न रहो। और अंत में लिखेंगे भवदीय भगिनी, यानी तुम्हारी बहन। सेम जैसे हमारे हिंदी में होता है उसी के अनुसार संस्कृत में होता है, बस थोड़े से संस्कृत के शब्दों का वहाँ पर प्रयोग होता है। अगर बहन अपने बड़े भाई को पत्र लिखेगी तो आदरणीय भ्राता नमो नमः, ये ध्यान में रखोगे कि अगर छोटा होता तो प्रिय, ठीक है, प्रिय अनुज, और इस तरह से प्रिय, और बड़े हो तो आदरणीय, ये हम क्या देते हैं, उनको संबोधित करते हैं। और अंत में लिखेंगी भवदीय भगिनी। अगले पॉइंट में है कि अगर भाई छोटे बहन को, अब तो बहन भाई को लेटर लिख रही थी, अब भाई जो है अगर छोटी बहन को लिखेगा तो प्रारंभ में क्या लिखेगा, प्रिय भगिनी, प्रिय बहन, शुभाशीर्वादम, यानी शुभ आशीर्वादम के साथ नमस्कार। फिर त्वदीय प्रिय भ्राता, तुम्हारा प्रिय भाई, अंत में लिखेगा त्वदीय प्रिय भ्राता, तुम्हारा प्रिय भाई। अगर भाई है, अगर बड़ी भाई, अगर ये तो छोटी बहन को लिखा था, अब बड़ी बहन को लिखेगा तो आदरणीय भगिनी प्रणाममी, यानी आदरणीय बहन आपको प्रणाम करता हूँ। और अंत में लिखेगा भवदीय प्रिय भ्राता, आपका प्रिय भाई। तो ये तो मैंने आपको संबंध और उसका आरंभ में कैसे लिखते हैं और अंत में कैसे लिखते हैं वो आपको बताया है, पर इसकी पिक्चर आपको सेंड कर दी जाएगी। अब हमने जो अब स्क्रीन पे लेटर आ रहा है, अब वो लेटर हम पढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र है, इनफॉर्मल लेटर। मित्र प्रति लिखितम पत्र मंजूषाय दत्ते उचित शब्दे ही पूर्यतनीय। मित्र को पत्र लिखना है, उचित मंजूषा के द्वारा उस शब्दों को पूरा करके हमें पत्र लिखना है। पितृभ्याम, पितृ के लिए, पिताजी के लिए, छात्रव्य, छात्रों में ये मंजूषा है, इनकी हिंदी है। अध्यापका, अध्यापकों, सज्जित यानी सुसज्जित यानी सजाया हुआ, सुंदर। प्रशंसा योग्य, छात्रावास, छात्रावास यानी छात्रावास जो छात्रावास में रहते हैं ना, उसके लिए लिखामी, लिखता हूँ। मया, मेरे से, सुहृद, सुंदर, और विद्यालय से, विद्यालय का। तो शुरू करते हैं पहला अपना लेटर। सबसे पहले छात्रावास यानी जहाँ पर रहते हैं ना, हॉस्टल वगैरह होते हैं वहाँ पर, कि जो आज की डेट है, जैसे आज आपको लेटर लिखा जा रहा है तो आज की हमने डेट डाल दिया, यानी दिनांक लिख दिया 24/8/2020। फिर लिखा, अब क्या है, मित्र को लिख रहा है तो प्रिय मित्र, मित्र के लिए संबोधित क्या किया, प्रिय मित्र, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक समान है, तो प्रिय मित्र प्रेम नमो नमः, मतलब प्रेम से ही तुमको नमस्कार। इस सेकंड फिलअप से हमारा क्या बना, मया तव पत्र प्राप्त हूँ, मतलब मुझको तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, ठीक है, मुझको तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। अद्य विद्यालय से वार्षिकोत्सव आसीत, यानी आज तो वो पहले में आया, ये जो आपको पता ही है, आप 9 से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता ही है लेटर में जो फिलअप्स होते हैं। छात्रावास पहला फिलअप्स हुआ, दूसरा हुआ लिखस्थान मया, तीसरा हुआ विद्यालय से।
तो क्या होगा, आज विद्यालय का वार्षिक उत्सव था, अतः विलंबेन पत्र लिखामी। आगे फिलअप्स में क्या आएगा, लिखामी, अतः मैं विलंब से पत्र लिखता हूँ, यानी देरी से पत्र लिखता हूँ। एकमास पूर्वम एवं सर्वे अध्यापका छात्रा, देखिए अध्यापिका है, इसके ये यहाँ पर फिलअप्स है, अंडरलाइन नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता देती हूँ, 5th में अध्यापिका आया है। छात्राः च कार्येषु संलग्ना आसन, यानी एक मास पूर्व, यानी 1 महीने पूर्व ही सभी अध्यापक और छात्राएं इस कार्य में संलग्न थी, यानी कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव मनाने में, उसकी तैयारी करने में 1 महीने से भी सभी अध्यापिकाएं और छात्राएं उसमें संलग्न थी। विद्यालय वधू एव सज्जित आसीत, अब सज्जित है जो 6 है हमारा, उसमें क्या फिलअप्स आया है, सज्जित। तो विद्यालय को वधू का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दुल्हन होता है, ठीक है, वधू मतलब दुल्हन। तो विद्यालय को कैसे सजाया गया था, एक दुल्हन के समान सजाया गया था। मुख्यातिथि शिक्षा निदेशक सांस्कृतिक कार्यक्रम से वृक्षम प्रशंसाम अकरोत्, जो मुख्य अतिथि थे शिक्षा निर्देशक, कौन थे मुख्य अतिथि, शिक्षा निर्देशक, उन्होंने क्या किया था, सांस्कृतिक कार्यक्रम का वृक्षक यानी बहुत अधिक प्रशंसा अकरोत् किया। कि मुख्य अतिथि जो शिक्षा निर्देशक थे, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था, उसकी अत्यधिक प्रशंसा की, यानी जितनी प्रशंसा उन्होंने किया। स छात्रेभ्यः पारितोषिकान् अपि अयच्छत्, उन्होंने छात्रों के लिए पारितोषिक यानी पुरस्कार भी यच्छत् मतलब दिए, उन्होंने क्या किया था, छात्राओं को पुरस्कार भी यच्छत् यानी उन्होंने दिए। पितृभ्याम प्रणाम, पितरों के लिए यानी माता, पितृभ्याम है तो माता पिता दोनों के लिए आए, यानी माता पिता दोनों को मेरा प्रणाम। भवदीय है सुहृद, यानी आपका, सुहृद यानी सुहृदय यानी सुख जाने वाला, सुहृदय अच्छे हृदय वाला, मीठे अच्छे हृदय वाला समझ लीजिए आप, अच्छे हृदय वाला। आपका जो भी नाम है, यहाँ पर नाम नहीं दिया है, आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो आप उसका वहाँ पर नाम लिखोगे। तो बहुत सिंपल फॉर्मेट था, ठीक है, बहुत सिंपल था। यानी प्रिय मित्र होता तो प्रिय मित्र हो गया, और अगर बड़े हैं तो उनको आदरणीय लिखेंगे हम, आदरणीय भाव से संबोधित करेंगे। अगर छोटे हैं तो प्रिय अनुज, प्रिय भ्राता, ठीक है, इस तरह से हम उनको संबोधित करेंगे। और अगर जैसे मित्र है तो भवदीय हो गया, ठीक है, इस तरह से हम हमारा ये लेटर कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं हम अगला दूसरा लेटर। दूसरा लेटर देखेंगे हम, ये देखिए इसमें क्या है, यानी शैक्षिक भ्रमण वर्णन कृत्वा अनुजम प्रति लिखितम पत्र मंजुषाय दत्ते उचिते पूर्ते, यानी शैक्षिक यानी शिक्षा के निर्देश से, शिक्षा के अनुसार भ्रमण करके अनुज को पत्र लिखना, यानी छोटे भाई को पत्र लिखना है, यानी छोटे को पत्र लिखना है। तो ये जो मंजूषा के द्वारा है, उचित शब्द वहाँ पर पूरा करके हमें लेटर लिखना है। तो मंजूषा में हमारे क्या क्या शब्द है, छात्रावासतः गंतुम भवतः तत्र वयं गतमासे वृक्षै अस्य एव और नमो नमः। छात्रावासत यानी जहाँ छात्रा रहती हैं, और गंतुम जाने के लिए, भवतः आपका, तत्र वहाँ, वयं हम सब, गतमासे यानी पिछले महीने, वृक्षई वृक्षों से, अस्य इसका, एवी नमो नमः नमस्कार। ये मैंने मंजूषा के आपको हिंदी बता दी है। अब लेटर देखते हैं हम। अब हमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा छात्रावास यानी छात्रावास। और जो भी जैसे आज ही लेटर लिख रही हूँ मैं, तो आज की दिनांक हमने दी है, आपके लेफ्ट साइड में है ये। फिर क्या आएगा, यानी जो स्थान होता है, जो एड्रेस होता है, और जो भवदीय वगैरह होता है, वो सब आपके, यानी जो एंडिंग होता है लेटर का, वो सब किस साइड आएंगे, लेफ्ट साइड में आएंगे, ठीक है। राइट साइड आपका वो रहेगा जिसको आप लेटर लिख रहे हो। तो प्रिय अनुज विशाल, अब प्रिय अनुज यानी छोटे अनुज विशाल को लिए शैक्षिक ब्राह्मण का क्या किया उन्होंने, शैक्षिक ब्राह्मण का वर्णन कर छोटे भाई को, अपने से छोटे भाई को, ठीक है, अनुज है ना तो छोटा भाई है, छोटे भाई को पत्र मंजूषा के द्वारा हमें लिख के पूरा करना था। तो छात्रावास आ जाएगा पहले में, फिर उसके बाद में प्रिय अनुज, छोटा भाई है तो प्रिय अनुज आएगा, विशाल जो उसका नाम है, नमो नमः नमस्कार हो। आगे थर्ड में गत मासे अहम शैक्षिक भ्रमणाय शिमला इति पर्वतीय स्थलम गतवान। थर्ड में क्या है, गत मासे यानी पिछले महीने,
अहम मतलब मैं शैक्षिक भ्रमण के लिए शिमला इति पर्वत स्थल में गतवान यानी गया। फोर्थ में आएगा अस्य, क्या आएगा यहाँ पर अस्य, अस्य मतलब इसका, अस्य स्थानस्य सौंदर्यम अद्भुतम एव अस्ति, यानी इस स्थान का जो सौंदर्य है वो कैसा, अद्भुत, एव मतलब ही, अस्ति मतलब है, यानी कि इस स्थान का जो सौंदर्य है वो अद्भुत ही है। विशाले है, अगर 6 में क्या आएगा, वृक्षै, विशाले वृक्षै सुसज्जिता इयं भूमि रमणीया अस्ति, विशाल वृक्षों से, वृक्षे तृतीय विभक्ति का बहुवचन हुआ है, तो विशाल वृक्षों से सुसज्जित यह भूमि रमणीय है, यानी बहुत सुंदर है। आगे देखते हैं हम, इयं प्रतीतेयत, अब 7 पॉइंट में क्या आएगा, वयम, क्या आएगा, वयम, इयं प्रतीतेयत वयम अस्मिन् ए संसारे वसाम, और ऐसा प्रतीत होता है जो हम सब इसी संसार में रहते हैं। इमं रमणीय प्रदेश दृष्ट्वा इदम असत्यम ए प्रतीते यथा पर्वतः केवल दूरतः एव रम्यः, इस रमणीय प्रदेश को दृष्टवा मतलब देख करके, इदम मतलब यह असत्य ही प्रतीत होता है, यथा जो कि पर्वत केवल दूर से ही रमणीय होते हैं, यानी सुंदर दिखाई देते हैं। अहम त्वया सह एक वारम पुनः तत्र, अब 8 में क्या आएगा, गंतुम, क्या आएगा यहाँ पर, गंतुम इच्छामि, यानी मैं तुम्हारे साथ एक बार पुनः वहां जाने की इच्छा रखता हूँ। आशा से आवाम, अब 9 पॉइंट में क्या आएगा, तत्र आएगा, तत्र शीघ्रम गमिष्यामः, की आशा है कि हम दोनों वहां शीघ्र ही जाएंगे। गमिष्यामः, गमिष्यामः आया है ना, ड्रिट लगा रहा है, भविष्य काल आया है, तो आशा है कि हम दोनों वहां शीघ्र ही जाएंगे। सर्वेभ्यः नमस्कार, सभी को नमस्कार। भवतः 10 पॉइंट में क्या आया, भवतः यानी आपका, ठीक है, अग्रज बड़ा, बड़ा होता है तो अग्रज आ गया, और छोटा है तो अनुज आता है। भवतः अग्रज आपका बड़ा, आगे जो भी नाम है अपना वो भी आप अपना नाम लिख दोगे। और इस तरह से हमारा ये लेटर भी कंप्लीट हो गया है। तो दोनों लेटर थे, कौन से थे, अनौपचारिक थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं, और जो अभी फॉर्मेट मैंने आपको बताया था ना, संबोधन और आरंभ में क्या लिखते हैं, अंत में क्या लिखते हैं, वो जब हम अपनी अगली क्लास शुरू करेंगे और उस क्लास में हम जब लेटर पढ़ेंगे या लेटर, तो उन्हीं के साथ मैं आपको ये फॉर्मेट भी भेज दूंगी, और क्योंकि समझा तो मैंने आज दिया है, आगे वो भेज दूंगी ताकि आप उसको पढ़ लोगे कि किस आरंभ में क्या लिखा जाता है और अंत में क्या लिखा जाता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, इसी के साथ अपनी क्लास ओवर करती हूँ।